इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में एक बहुत बड़ी डील साइन हुई है और ये डील काफ़ी चर्चाओं में है, जो कि आपको भी पता होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए कि ये डील क्या है, इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या हैं, इसके बारे में क्या क्या बात की गई है और इस ट्रेड डील के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू क्रिनोरा। आज हम इंडिया न्यूजीलैंड की FTA के बारे में पढ़ेंगे। FTA क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि साइन किया गया है जब न्यूजीलैंड के PM, इनका नाम क्या है? यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इनका नाम है, छोटा सा लिख के बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। न्यूजीलैंड के जो PM है वो है क्रिस्टोफर लक्सन। ये नाम आप याद रखेंगे क्योंकि ऐसे जो सिली टॉपिक्स होते हैं वो हम कई बार भूल जाते हैं, ठीक है। एंड इंडिया के PM का तो आप सभी नाम जानते होंगे। इसी के साथ साथ अब हम देखते हैं कि इस FTA में, यानी कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील में क्या बातें कही गई या फिर कौन से टॉपिक को कवर किया गया है। ये जो डील है ये साइन की गई है 27 अप्रैल 2026 को, 2 दिन पहले, एंड साइनिंग डेट है इस डील की, ठीक है। अब इसमें रिड्यूस टैक्सेस ऑन गुड्स, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है तो उसमें एक A कंट्री है और B कंट्री है, इन दोनों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो अप्लाई होती हैं। तो अब जब ये ट्रेड कर रहे हैं और इन्होंने FTA साइन कर लिया है तो ये अपने अपने गुड्स पे या फिर एक दूसरे के गुड्स पे कुछ टैक्सेस जो है वो रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, जिन्हें कहते हैं टैक्सेस ऑन गुड्स, ठीक है, या फिर हम उन्हें कहते हैं टैरिफ, ठीक है। तो इंडिया का जितना भी सामान न्यूजीलैंड में एक्सपोर्ट होगा उसका क्या है, वो 100% टैरिफ रिमूवल हो चुका है, ठीक है, जितना भी सामान एक्सपोर्ट होगा इंडिया का। अब इसी के साथ साथ जो आपकी, जैसे कि एक तो होता है ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट टैरिफ जो होता है ये, अब इसके साथ एक क्वालिटी टैरिफ भी होता है, या फिर मैं कहूँ क्वालिटी बैरियर्स, ये वाले जो टैरिफ होते हैं ये नहीं हटाए गए हैं, सिर्फ एक्सपोर्ट वाला जो है टैरिफ वो रिमूव कर दिया गया 100%। लास्ट ईयर न्यूजीलैंड के साथ हमारी कितनी डील हुई थी, मतलब कितने बिजनेस हुआ था, कितने अमाउंट का, तो $2.4 मिलियन का जो था हमारा रहा था। अब इसी के साथ साथ $5 बिलियन का हमने जो है वो 5 इयर्स आगे का प्लान सोचा है कि हमारी इतनी बिजनेस डील होगी, ठीक है, इतने में हमने टारगेट रखा है कि $5 बिलियन हमें और भी ज़्यादा ट्रेड करना है अगले 5 सालों में। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड का 95% एक्सपोर्ट, याद रखेंगे, इंडिया का 100% एक्सपोर्ट टैरिफ फ्री हो चुका है, टैरिफ रिमूव हो चुका है, न्यूजीलैंड का 95% एक्सपोर्ट, ठीक है। अभी भी 5% जो है वो कुछ सामानों पे इंडिया में लागू होता है, न्यूजीलैंड से अगर आ रहा है तो इंडिया में उन 5% एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगेगा, ठीक है। लिबरलाइज टैरिफ ऑन अराउंड 70% ऑफ टैरिफ लाइंस, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना है। इस स्टेटमेंट को बेसिकली बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये स्टेटमेंट देख के आपको क्वेश्चन में घुमाया जा सकता है। टैरिफ लाइन क्या होता है? टैरिफ लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें सारी ही चीज़ें जो आप गुड्स भेज रहे हो उनकी लिस्ट होती है, ठीक है। तो उसमें से 70% जो है उसका जो टैरिफ है वो ख़त्म कर दिया गया है, बाकी का जो 30% है उस पर अभी भी टैरिफ लागू होता है। ऑफ बायलैटरल ट्रेड विद कीवीज़, नाउ कीवीज़ बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। अब कीवीज़ किसको कहा गया है? न्यूजीलैंड के बिजनेसेस को, बिजनेसमैन्स को, बेसिकली बिजनेस जो करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि सिर्फ न्यूजीलैंड को हम कीवीज़ कह सकते हैं इन ऑल्टरनेट नेमिंग, ठीक है। हमने बायलैटरल ट्रेड किया है कीवीज़ के साथ, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है न्यूजीलैंड के साथ, न्यूजीलैंडर्स के साथ, ठीक है। द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स वर्थ, अब आगे का जो प्लान है, न्यूजीलैंड ने इंडिया गवर्नमेंट के साथ क्या डील की है, वो ये की है कि अब आगे न्यूजीलैंड क्या सोच रहा है, न्यूजीलैंड ने कमिट किया है कि वो आगे
आने वाले ईयर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा $20 बिलियन की इंडिया में, ठीक है, इनटू इंडिया ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। ओके, अब देखते हैं कि गोल क्या है इस ट्रेड डील का। इस ट्रेड डील का गोल है टू डबल द ट्रेड, जितना अभी तक हो रहा था, जितना हमारा यहाँ पे हो रहा था ट्रेड, उससे ज़्यादा, यहाँ पे है ना $5 बिलियन इन 5 ईयर्स, उससे ज़्यादा डबल द ट्रेड, ठीक है, एंड $5 बिलियन इन 5 ईयर्स, ठीक है। सेम चीज़ वहाँ पे थी एंड सेम चीज़ यहाँ पे है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब की सेक्टर्स, 6 की सेक्टर्स है जहाँ पे हमने ट्रेड जो है वो साइन किया है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं वो? एग्रीकल्चर एंड डेयरी लिंक्ड ट्रेड। डेयरी प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही, डेयरी लिंक्ड ट्रेड यानी कि डेयरी से मिलते जुलते जो लिंक्ड ट्रेड है, जो लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। क्यों यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल नहीं है? डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि इंडिया ही एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है डेयरी प्रोडक्ट्स का, तो हम वहाँ से इंपोर्ट क्यों करें, है ना। इंडिया की मार्केट ख़राब हो जाएगी इससे, तो इसीलिए डेयरी लिंक ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर, वहाँ पे हेल्थ केयर भी बहुत अच्छा है, हमें सीखने को मिलता है, एंड फार्मास्यूटिकल्स भी। सो ये सारे प्रोडक्ट्स के भी हमने डीलिंग की है। IT एंड सर्विसेज भी है, क्रिएटिव एंड एजुकेशन सर्विसेज भी है, एंड मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स एंड यूथ, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स एंड यूथ यानी कि टीचिंग के लिए आपको जाना है, एजुकेशन के लिए आपको जाना है, तो इस चीज़ की भी मोबिलिटी यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है कि 20 आवर्स अ वीक। जैसे आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हो, न्यूजीलैंड आप गए हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप पढ़ाई के साथ साथ कोई ऐसी जॉब कर सकते हो जो 20 आवर्स अ वीक हो। एक हफ्ते में, एक वीक में आप 20 आवर्स काम करके अपनी अर्निंग ले सकते हो। उसी के साथ आप वर्किंग हॉलीडे वीज़ा ले सकते हो। अगर आप टूरिस्ट हो, ठीक है, आप टूरिस्ट बन के जा रहे हो, तो वहाँ पे आप वर्किंग हॉलीडे वीज़ा के साथ अगर जाओगे तो आप 1 ईयर की वहाँ पे वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वर्किंग प्रोफेशनल्स जो जा ही वर्किंग के लिए रहे हैं, कमाने के लिए रहे हैं, ठीक है, जॉब के लिए रहे हैं, वो उनके लिए क्या किया गया है कि ऐसे जो इंडिया से वर्किंग प्रोफेशनल्स आएंगे उनके साथ उनके लिए 5000 का कोटा, वीज़ा कोटा जो है वो केप्ट किया गया है, यानी कि रखा गया है। 5000 का वीज़ा कोटा जो है वो सिर्फ इंडियंस के लिए है, इंडियंस के लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब इसके साथ हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सेप्शंस की, एग्जेम्पशंस की, जो कि हमने वहाँ उस लिस्ट में से बाहर निकाल दिए हैं कि भाई इन सेक्टर्स में हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि इंडिया की ही मार्केट डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए इनफ है, कह सकते हैं ये, ठीक है, इंडिया की मार्केट ही बहुत बड़ी है। एनिमल प्रोडक्ट्स, ये भी हम डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हम डील नहीं कर रहे हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स अदर देन शीप मीट के अलावा हम कोई भी एनिमल प्रोडक्ट डील नहीं कर रहे हैं। वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, ये भी नहीं कर रहे हैं। आर्म्स एंड एमिनेशन, ये भी नहीं है। जेम्स एंड ज्वेलरी, ये भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हमने एक और ट्रेड डील अभी जनवरी में हमने देखी थी, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये कौन सी कंट्री के साथ हमने ट्रेड डील की थी, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रीसेंट मोस्ट ट्रेड डील है और हमने जेम्स एंड ज्वेलरी की डीलिंग जो है वो उनसे की थी। हमने यहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी की डीलिंग नहीं की है। कॉपर एंड देयर एल्यूमिनियम एंड देयर प्रोडक्ट्स, ना तो कॉपर ना एल्यूमिनियम और देयर प्रोडक्ट्स, हमने इनकी भी डीलिंग नहीं की है। किससे? न्यूजीलैंड से, ठीक है। सो ये था ओवरऑल हाइलाइट्स ऑफ दिस डील, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि साइन हुई है 27 अप्रैल 2026 को न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रिस्प है, बहुत शॉर्ट नोट है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिससे आप इसको फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड इसको आप डाउनलोड करना, एंड विदिन 5 मिनट्स आपको सब कुछ याद आ जाएगा, आप इसको रीड आउट करोगे तो, ठीक है।
सो या गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडे एंड डू सब्सक्राइब टू नोरा और ऐसी वीडियोज़ के लिए।